जनता ने जताया, यही विश्वास बीजेपी पर जनता ने भी जताया कि आपके बीच ही मतभेद रहा, वीआईपी आपसे अलग हो गई। कैंडिडेट को लेकर के जिस तरीके से स्थितियां रही, आपके तमाम नेताओं के दौरे, तमाम नेताओं की तरफ से आश्वासन, इसके बावजूद आपको यह लग रहा था कि सहानुभूति वोट उधर काम करेगी। आपको खुद ही 100% आप श्योर नहीं थे कि जीत आपके पास जा रही है। निश्चित रूप से हम लोग को मंथन कर रहे थे, हमारे नेता भी कर रहे थे कि सहानुभूति। चलिए, उस कैलकुलेशन में आरजेडी आप सभी से कहीं आगे निकल गई और आने वाले वक्त में बिहार की सियासत के लिए क्या ये समीकरण अपने आप में बहुत बड़ा खेल करेंगे क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मृत्युंजय तिवारी जी, एक बार फिर से आपको बहुत बधाई। आज बिल्कुल जो जीत आपको मिली है उस एमएलसी चुनाव में, जिस तरीके से आपने सीटें हासिल की, जो कैंडिडेट आपके जीते, उसके बाद दूसरी एक और बड़ी जीत बोचहा की सीट का जीतना, आरजेडी के मनोबल को तो बढ़ाता ही है, आरजेडी के उस कैलकुलेशन को भी और मजबूत कर देता है, जिसमें वो बार बार दौरों के तौर पर भी, तेजस्वी यादव के स्टेटमेंट के तौर पर भी सामने आ रहा था कि हम ए से जेड की पार्टी हैं। देखिए विभा जी, हम आपको भी धन्यवाद देते हैं और बोचहा की जनता को बधाई देते हैं, न्यूज़ 18 परिवार को भी बधाई देते हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल की जीत कई मायनों में बाकी जीत से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि जितने मार्जिन से हमारे उम्मीदवार वहां जीते हैं, 37,000 लगभग वोटों से आरजेडी के उम्मीदवार हमारे अमर पासवान जी जीते हैं। तो जो बम्पर जीत हुई, आपने तो थोड़ा कम कर दिया, आपने तो थोड़ा कम कर दिया, 36,000 से ज्यादा मतों से वो जीते हैं। तो हम तो कह रहे हैं 37,000 लगभग, हमने कम कहां किया, हम 37,000 बोल रहे हैं, 37,000 जी लगभग। तो ये जीत हमारे विरोधियों के लिए संदेश है। ये संदेश है कि महंगाई की मार से जो जनता परेशान है, बेरोजगारी की मार से परेशान है, अपराध है, भ्रष्टाचार है, चारों ओर जनता परेशान है, अफसरशाही है, भू माफिया को देखिए, शराब माफिया, बालू माफिया, ये जो राजकाज चल रहा है विभा जी, इसके खिलाफ जनता का जो आक्रोश है उसी का ये प्रकटीकरण है। अब आप जान लीजिए, ये जो बोचहा की जीत है ये तो एक झांकी है, असली फिल्म तो बाकी है जो तेजस्वी यादव जी की ताजपोशी से होगी। अभी धीरे धीरे देखिए, जिस तरह सत्ता में बौराई सरकार ने जनता के साथ किया सत्ता में आने के बाद, तो अब बोचहा की जनता ने पूरी तरह से ठान लिया था कि इनको वोट के लाले पड़ जाएंगे। जहां तक अभी हमारे बहुत सीधा सा सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, आज आपको जीत भी मिली है तो मुझे लगता है कि आप उत्साहित होकर उसका जवाब भी देंगे कि क्या आपको लगता है कि आपकी जीत के पीछे उसमें थोड़ा बहुत काम भी मुकेश सहनी ने किया है? क्योंकि मुकेश सहनी आपकी जीत पर मिठाई बांट रहे हैं, वो आपकी जीत पर जश्न मना रहे हैं। उनके आवाज पर जिस तरह से आज तस्वीरें आई, देखिए हम तस्वीरें भी अपने पैनल से कहेंगे कि जरा उन तस्वीरों को दिखाइए, और देखिए वो स्क्रीन पे वो तस्वीरें भी चल रही हैं, क्योंकि सियासत में जो दिखता है उसके बहुत दूर तक परिणाम आते हैं, बहुत दूर तक उसके मैसेज जाते हैं। आपको लगता है कि मुकेश सहनी भी एक बड़े फैक्टर रहे आपकी जीत के लिए? कहीं कोई फैक्टर नहीं। देखिए विभा जी, मुकेश सहनी जी को पूरा सम्मान हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने दिया था। लोकसभा चुनाव में 3 सीटें दी थी, लेकिन जो घटनाक्रम उन्होंने किया, जिस तरह धैर्य खोया, राजनीति में धैर्य बहुत बड़ी चीज होती है। उसके बाद जिनके पास वो गए, तेजस्वी यादव जी ने उनको आगाह किया था, सचेत किया था सदन में, विधानसभा में, कि आपका कूपन रिचार्ज नहीं होगा, फिर से एमएलसी आपको बीजेपी नहीं बनाएगी। सीने में खंजर भाजपा ने भोंका। आपने ठीक सवाल किया, दोनों का वोट को अगर मिला दीजिए, बीजेपी का और वीआईपी का, इसके बाद भी वहां आरजेडी जीत रही है। ये लेकिन राजीव मिश्रा जी अब भी आश्वस्त हैं कि आने वाले वक्त में कब कौन किसके साथ चला जाए ये कहा नहीं जा सकता है। वो तो आपकी तरफ बड़ी आस भरी निगाहों से देख रहे हैं। देखिए वो तो अभी भी आशान्वित हैं, इसीलिए तो जीत का जश्न भी मनाया, मिठाई भी खिलाई। मल्ला समाज, निषाद समाज के लिए तेजस्वी यादव जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो किया है वो न भुलाया जा सकता है, न मिटाया जा सकता है। सबको पता है आज मुकेश सहनी जी राजनीति में है तो देन है आदरणीय लालू प्रसाद जी की।
अगर आदरणीय मांझी जी के पुत्र को वहां एनडीए में जगह मिली है तो देन है आदरणीय लालू प्रसाद जी की। ये कोई भुला सकता है क्या? ये जीत तेजस्वी यादव जी के उस संकल्प की जीत है, जन भावना की जीत है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में जनता भी तैयार है और जनता ने अंगड़ाई ली है। आगे आगे देखिए, अभी जनता ने बम्पर जीत देकर के डबल इंजन सरकार की चक्का पंक्चर की है। इशारा कर रही है कि देखिए ये तो शुरुआत मात्र है, हमने एमएलसी से शुरुआत की है, हम आगे और भी बहुत दूरी तय कर लेंगे और कहां तक पहुंचना है। एमएलसी के सीटों में भी देखेंगे बहुत जगह बीजेपी से लड़ाई हमारी नहीं थी, वह निर्दलीय से हमारी लड़ाई हुई। बीजेपी का क्या हस्र हो रहा है, बीजेपी का क्या हस्र हो रहा है। आप देखिए, 2 उपचुनाव हम हारे थे, लेकिन अंतर कितना था, और इस चुनाव में अंतर देखिए। ये तो कह रही है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जो नारा दिया गया है, ये बोचहा की जीत, वही जान लेते हैं मृत्युंजय जी। हमारे साथ आशुतोष सिंह भी जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं आरजेजेपी से। आशुतोष कुमार जी, इस जीत के पीछे अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि मुकेश सहनी ये दावा कर रहे हैं कि मैं खुश हूं कि बीजेपी हार गई। जीत जिसे भी मिली हो, लेकिन बीजेपी हारी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस पार्टी ने मुकेश सहनी जी को अपमानित किया, वो पार्टी हार गई, तो जाहिर सी बात है कि मुकेश सहनी जी खुश होंगे ही। और लेकिन अपनी जीत की खुशी का जश्न ज्यादा संतोष देता है। हमारी परंपरा भी यही कहती है, हम दूसरों के दर्द में अगर खुश होने लगे, हम दूसरों के हार से अगर जश्न मनाने लगे, तो फिर ये मैसेज क्या है, ये संदेश क्या है? ये तो हमसे ज्यादा अच्छा इस डिबेट में वीआईपी के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। नहीं, वो तो आशान्वित है, वो तो कह रहे हैं कि भाई आने वाले वक्त में फिर कौन किसके साथ हो जाए, कब क्या बदल जाए, क्या बन जाए। जी हाँ, परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, और राजनीति में देखिए कोई अस्थायी दोस्त और अस्थायी दुश्मन नहीं होता है। लेकिन जो जीत और हार का अंतर आप देखेंगे, हम बोचहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, राजद के जो जीते हुए एमएलसी और जो 2 एमएलसी जो हार चुके थे चुनाव, उन 5 जो ब्रह्मर्षि समाज के लोगों को जो टिकट दिया गया था राजद की तरफ से, हमने उनके साथ में एक साझा प्रेस वार्ता किया था। और उसके बाद लगभग 8-10 गांव में हमने घूमा, तो वहाँ जो माहौल दिखा, तो हमने अगले दिन ही अपडेट किया इस चीज़ को मीडिया में कि लगभग 30,000 से अधिक मतों से भाजपा बोचहा में चुनाव हारने जा रही है। और ये वोटिंग के अगले दिन का ये हमारा ये था। अच्छा, मैं आपसे ही पूछती हूँ और बड़े बहुत टू द पॉइंट जानना चाहती हूँ। 2 बड़े फैक्टर, 2 बड़े कारक मुझे बता दीजिए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आप तो ग्राउंड में थे, लोगों से मिल रहे थे, ये सारी चीजें तो वोटिंग के दिन ही तय हो गई थी। तो 2 बड़े कारक इस हार और जीत के पीछे के। देखिए, सबसे बड़ी बात, देखिए हम इसी पर आ रहे थे, इसी मुद्दे पर ही। यदि हार और जीत के बीच का जो अंतर आप देखेंगे, तो वीआईपी पार्टी और बीजेपी दोनों को मिलाकर जितना मत आया है, उससे भी 7-8 हजार ज्यादा मत राजद के प्रत्याशी वहां अमर पासवान जी को मिला है। तो आप इसमें समझ लीजिए कि एक जो खास वर्ग जो भाजपा के साथ बिल्कुल बिना कोई शर्त के पिछले 3-4 दशकों से बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक उस पार्टी को सींचता रहा, अपने खून और पसीनों से, अपने लोगों से झगड़ा करता रहा, उस पार्टी के लिए अपने लोगों से दुश्मनी ले ली, लेकिन पार्टी के साथ कभी कोई बेईमानी नहीं की। लोकसभा में जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली और मोतिहारी जैसे अपने परंपरागत सीट को उस पार्टी की ईमानदारी की वजह से उसको छोड़ दिया। लेकिन वो पार्टी हमेशा इस समाज को जलील करने का काम की, और वो हमेशा अपमानित करने का काम की, चाहे वो टिकट बंटवारे का समय हो, चाहे कोई अधिकार देने की बात हो। तो लोग, ये एक दिन की बात नहीं है, और ये 2-4 केवल एमएलसी चुनाव से इसको जोड़कर मत देखिए। इसको आप देखिए राजू बाबू के समय से, जब राजू बाबू की हत्या हुई, जब रमेश्वर मुखिया की हत्या हुई, जब कृष्णा शाही की हत्या हुई, जब समीर सिंह की हत्या हुई, पप्पू देव की हत्या हुई, जंदाहा में 13 वर्ष के बच्ची को बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, बबनी का एक राजगीर में सामूहिक बलात्कार कर उसका वीडियो वायरल किया गया। जो समाज अपना तन मन धन लगाकर पार्टी को सींचा, सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, उस समाज के साथ में इतना कुकृत्य हो रहा है, इतना
हत्याएं हो रही है उसकी और मां बहनों के कानून साथ व्यवस्था, बलात्कार हो आप रहा ये है। कह रहे हैं कि और मुद्दों इनके में एक भी कानून नेता- व्यवस्था भी